आखिर रावण के सभा में कोई भी अंगद का पैर क्यों नहीं हिला पाया? क्या सचमुच अंगद इतने शक्तिशाली थे? आखिर कौन सी शक्ति थी उनके पास? आप देख रहे हैं भक्ति मन। तो चलिए करते हैं ज्ञान की बातें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। रामायण का वह किस्सा तो आपको याद ही होगा, जब भगवान श्री राम की सेना समुद्र लांघकर लंका में प्रवेश कर रही थी। तब भगवान श्री राम चाहते थे कि अगर किसी प्रकार युद्ध को टाला जाए तो विनाश से बचा जा सकता है। युद्ध से पहले विनाश से बचने के लिए उन्होंने एक मार्ग निकालने का प्रयास किया। उन्होंने लंकापति रावण के पास शांति प्रस्ताव भेजा। सभी ने तय किया था कि अंगद को शांति दूत बनाकर भेजा जाएगा। जब अंगद शांति दूत रूप में रावण के सभा में उपस्थित हुए तो रावण ने उनका अपमान किया और शांति प्रस्ताव का मजाक उड़ाया। इससे क्रोधित होकर अंगद ने रावण के सभा के समक्ष अजीब सा प्रस्ताव रख दिया था कि अगर कोई भी इस सभा में बैठा हुआ योद्धा मेरे पैर हिला देगा तो मैं हार मान लूंगा और श्री राम सेना सहित लंका से अयोध्या ले जाऊंगा। इस प्रस्ताव के बाद अंगद ने अपना पैर जमीन पर टिकाकर खड़े हो गए। रावण के सभा में बैठे योद्धा बारी बारी आकर अंगद जी का पैर को हिलाने की कोशिश करने लगे, लेकिन कोई भी उनका पैर डिगा नहीं पाया। रावण पुत्र मेघनाथ के प्रयास विफल होने के बाद रावण स्वयं आया, किंतु अंगद जी ने अपने पैर को हटाते हुए कहा कि यह सभा में बैठे योद्धाओं के लिए था। अगर तुम्हें पैर पर गिरने का इतना ही शौक है तो मेरे पैरों में नहीं, प्रभु श्री राम के शरण में जाओ। वो जगत के पालनहार हैं, तुम्हें क्षमा कर देंगे। दोस्तों, आगे जानते हैं कि आखिर अंगद जी का पैर क्यों नहीं कोई हिला पाया। उनके पास कौन सी शक्ति थी? दरअसल दोस्तों, अंगद एक खास विशेष क्रिया जानते थे जिसे प्राण की क्रिया कहा जाता है। इसे प्राण विद्या भी कहा जाता है। इस क्रिया से उनका शरीर विशाल और बलिष्ठ बन गया था, जिसके कारण उनके शरीर का सारा भार उनके पैरों में आ चुका था, जो कि भूमि के पूरी तरह चिपक गया था, जिससे कोई भी हिला नहीं सकता था। अंगद की अतिरिक्त श्री राम के सेना में हनुमान जी और जामवंत जी भी प्राण विद्या में पारंगत थे। इस प्राण विद्या के बल पर यह तीनों अपने शरीर को मन वांछित किसी भी आकार में परिवर्तन कर और बलिष्ठ कर सकते थे। इसी प्राण विद्या के उपयोग से अंगद ने रावण के सभा में किया था और अपने पैरों को इतना दृढ़ कर लिया था कि उसे हिलाना किसी के बस की बात न थी। रावण के सभा में सिर्फ अंगद को भेजा गया, इसके पीछे खास वजह थी। ऐसे में जब अंगद को भेजा गया तो वह सिर्फ और सिर्फ अपने शक्ति का प्रदर्शन के लिए भेजा गया कि रावण को यह आभास हो सके कि वह श्री राम से युद्ध करने जा रहा है। श्री राम ही नहीं, उनके भाई भी नहीं, बल्कि उनकी पूरी की पूरी सेना ही महाबली की सेना थी। दोस्तों, अगर आप अंगद जी के शक्तियों से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। फिर मिलेंगे एक खास वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए भक्ति मन।